जिल्हाधिकाऱ्यांनी संचारबंदीचे नवे आदेश जारी केले आहे। यात सर्व प्रतिष्ठानांना रात्री 8 पर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा दिलेली आहे, परंतु हॉटेल रेस्टॉरंट व्यावसायिकांना 4 पर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा आहे। यामुळे हॉटेल असोसिएशन पदाधिकारी व व्यावसायिक नाराज आहे। सिटी न्यूजच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहे। मैं लालकिशन पांडे, अमरावती खाद्य पेय विक्रेता मंडल के पूर्व अध्यक्ष, इस नाते से मैं मेरी एक सलाह देना चाहता हूँ। मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आज जो शासन ने निर्णय लिया है कि भाई ये रेस्टोरेंट, भोजनालय ये सभी 4 बजे तक के खुले रहेंगे, यह एक तरफ से उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है, लेकिन जनता के हिसाब से और हमारे सभी दुकानदारों के हिसाब से यह गलत निर्णय है। क्योंकि सरकार के ये निर्णय को सभी स्वागत करते हैं, लेकिन इस स्वागत के पीछे एक ऐसी बात है कि कौन भोजन करेंगे 4 बजे तक के, शाम का भोजन कहाँ से करेंगे। बाहर गांव के लोग आते हैं, घर से दुकानदार व्यापारी अपनी दुकान बंद करके जाते होटल, फिर वो वहाँ पर कैसा भोजन करेंगे, कहाँ ठंडा पियेंगे, कहाँ करेंगे। इसलिए इस नियम को कम से कम रात के 11 बजे तक तो भी चालू रखना चाहिए, ऐसा मेरा शासन से विनती है। मैं नितिन मोड़, अमरावती जिला परमिट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अभी जो नया SOP जो ऑर्डर्स आया है वो हिसाब से हमारे रेस्टोरेंट, होटल्स और बार के लिए 4 बजे तक का टाइम दिया हुआ है और संडे के दिन बंद। मेरे को समझ में नहीं आता है कि उद्धव ठाकरे साहब होशियार है जरूर 100%, लेकिन उनको जो सलाह देने वाले ना बहुत बेवकूफ़ आदमी लोग हैं। एक तो उनको स्टडी नहीं है, उनको 3-3 लाख रुपए पगार मिल जाता है। अभी सीताराम कुंटे जो चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने जो सर्कुलर निकाला है, उनको 3-4 लाख रुपए पगार है। AC में बैठते हैं, मस्त स्टाफ है, गाड़ी घोड़ा है। उसके बाद में कलेक्टर को जो 2.5-3 लाख रुपए, उनको क्या है बैठे बैठे। प्रोफेसर लोग सिखा नहीं रहे, शिक्षक सिखा नहीं रहे, घर में पैसे आ रहे हैं उनके 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए पगार आ रहा है, उनके पगार कम नहीं हुए। और हमारे को 50% कैपेसिटी में भी 4 बजे तक चलाने को बोलते हैं। अभी आदमी को, आपको पूरे दुनिया को मालूम है कि 4 बजे के 6-7 बजे के बाद रेस्टोरेंट बाहर चालू होते हैं। ऑफिस में से या काम पे से आने के बाद में बाहर में लोग बैठते हैं। रात का ही खाना लोग ज़्यादा करके प्रेफर करते बाहर आउटिंग के लिए जाना। दिन में कोई एकदम कोई पार्टी होंगी घर में, BC पार्टी होगी, वही सुबह में खाना खाते। यानी हमारे को आपने बर्बाद करने का जो षड्यंत्र है। और ये मोदी सरकार ने क्या है, वहाँ से अभी 31 अगस्त तक का सर्कुलर निकाल दिया है, महाराष्ट्र केरला को टारगेट करके, जहाँ पे उनकी BJP की सत्ता नहीं है। यूपी में हजारों लाखों लोग मरे, ऐसे बोलते हैं लोग, उधर का आएगा नहीं। गुजरात में भी मरे हुए हैं, उधर का भी आएगा नहीं। वहाँ के बोले वहाँ पे 3rd वेव का सिर्फ डर है महाराष्ट्र में और केरला में। ये कौन सा क्या तरीका है? कौन से डॉक्टर है? कभी बोलते हैं रेमडेसिविर काम में आएगा, रेमडेसिविर काम में नहीं आता है। वो बोलते हैं वो बैन कर दो, प्लाज्मा बैन कर दो। यानी उनको अकल कोरोना किससे होता है वो मालूम नहीं है। सांस लेने से होता है या पेट में जाने से होता है, उसका अभी तक रिसर्च नहीं है। मास्क लगाने से होता है, तो मास्क लगा के भी लोग घूम रहे हैं, उससे भी कुछ असर नहीं हुआ है। और उसके बाद में आप लोग बोलते हैं कि 2 वैक्सीन लगा के भी आप लोग बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर चालू रहेगी। 4 बजे के बाद ही शॉपिंग होती है, 4 बजे के बाद ही आउटिंग होती है, 4 बजे के बाद ही रेस्टोरेंट। आज मेरे को बताइए, अंडा सप्लाई करने वाला, मटन सप्लाई करने वाला, किराना सप्लाई करने वाला, तेल सप्लाई करने वाला, पनीर सप्लाई करने वाला, उसके बाद में वेटर, उसके बाद में बर्तन मांजने वाले कर्मचारी, उसके बाद में मैनेजर, कुक्स। आज ये हमारे व्यवसाय के ऊपर कम से कम 10 लाख फैमिलीज डिपेंड है। और सरकार उनको नौकरी दे रही है क्या? नहीं। उनके पगार दे रही है क्या? सरकार नहीं। उनके ऊपर उल्टा प्रोविडेंट फंड डालो, हमको ही तकलीफ। हमारे को 5 लाख रुपए फीस है, 5 लाख रुपए पूरी फी भरो बोलते हैं। लास्ट ईयर मैं गया था कोर्ट में, आधे फीस के लिए तो गवर्नमेंट ने आधी फी माफ़ कर ली थी। ये टाइम कोर्ट में प्रलंबित है, अजीत दादा पवार सुनने को तैयार नहीं है। यानी हम लोग ने आधी फी भरने की, पूरी फी भरने की, और होटल आधा भी नहीं चलाने का। ये कौन सा न्याय है? इसके लिए मैं सबको अपील करता हूँ कि रेस्टोरेंट और बार वाले, जैसे अभी फार्मर लोग आत्महत्या कर रहे हैं ना, अभी चालू हो गए 4, ये 2 दिन में 4 आत्महत्या हो गई है। और भी इसके बाद में अमरावती में 12 होटल बेचने के लिए 9 बंद होने वाले। कहाँ से भरेगा 5 लाख रुपये फी, जबकि तुम्हारा होटल ही बंद है, रेस्टोरेंट बंद है। 1-1 साल के बिल थके हुए हैं लोगों के, भाड़ा थका हुआ है, इलेक्ट्रिक का बिल थका हुआ है। उसके बाद में
ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये तो एक तो उद्धव ठाकरे जी सरकार को जो अक्ल देने वाले गधे लोग हैं, डॉक्टर लोग, कि एसओपी डालो, उनके बाप का कुछ जाता नहीं है कि बंद करो 4 बजे। ये कौन सा लॉजिक है? 4 बजे के बाद में कोरोना नहीं आता है। ये 8 बजे आप मॉल अभी खोल दिए, मॉल में अभी हजारों लोग रहेंगे। आपके सभा में आप लोग मोर्चे निकालते हो, आमदार के घर में 100-200 लोग पड़े रहते, मिनिस्टर के बंगले के बाहर कितने लोग पड़े रहते, यानी उनको कुछ नहीं। और सिर्फ आ जाके मरना, सिर्फ रेस्टोरेंट बार मालकों ने मरना है। और गवर्नमेंट को रेवेन्यू ही चाहिए। हमारे से हम लोग 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देते, वो चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन हमारी तकलीफ है उनको सुनने को टाइम नहीं है। तो मेरी कृपा करके सरकार से विनंती है आपके माध्यम से कि हमारे ऊपर सहानुभूति से हमारे ऊपर विचार करें। धन्यवाद। मैं गजानन ज्ञानेश्वरराव राजगुरे, होटल चॉइस, अमरावती वाइन बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अभी जो सरकार ने जो नया अध्यादेश आज निकाला है जो 4 बजे का, उसका हम होटल एसोसिएशन की तरफ से निषेध करते हैं, क्योंकि बाकी मार्केट 8 बजे तक के खुला रहेगा और हम लोग 4 बजे तक के चालू रहेंगे और 4 से 8 बजे तक के हम होम डिलीवरी करेंगे। इससे हमारा होटल कैसा चलेगा? जैसा गए 17-18 महीने से हम होटल वाले किस परिस्थिति में जी रहे हैं, हमारे को पता। वाइन बार की जो लाइसेंस फ़ी है अमरावती शहर की, वो लाइसेंस फ़ी 5,31,000 रुपये है, जिसका पर डे का 1,700 रुपये हमारे को पर डे भरना है। उसके बाद में हमारे होटल में 15-15, 20-20 नौकर है, उनका हमारे को 4 से 5,000 रुपये पर डे है। उसके बाद में हमारा इलेक्ट्रिक बिल है। ये हमारे खर्चे आज के तारीख में नहीं निकल रहे। गए हम 17-18 महीने से टोटल लॉस में चल रहे हैं। साथ में हमारे कुछ भाइयों पे, हमारे पे बैंकों का लोन है, हमारे अकाउंट एनपीए में जा रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं निकल रहा। उसके बावजूद भी हम अभी होटल चलाने के लिए तैयार है, लेकिन वो भी हमारे को ये गवर्नमेंट के ऐसे जो नियम आ रहे हैं उससे तो हमारे को आत्महत्या करना ही पड़ेगा। जैसे कि मुंबई में हमारे 5 होटल वालों ने अभी तक की आत्महत्या कर चुके हैं। 5 होटल वालों ने अभी तक की आत्महत्या कर चुके हैं। जिस तरह से ये सरकार कहाँ से नया नियम ला रही कि भाई 8 बजे तक के बाकी होटल चालू रहेंगे, वहाँ पे बाकी दुकाना, मॉल सब चालू रहेंगे, वहाँ पे कोरोना नहीं होगा, सिर्फ होटल में आने से कोरोना होगा। ये किस तरह का आप नियम ला रहे हैं? कौन सा टास्क फोर्स है जो आपकी वो नियमावली बना रहे हैं? ग्राउंड लेवल पे उतर के तो नियम बनाओ आप। पहले ऐसा था कि जो मार्केट बंद होने के बाद में 2 घंटे होटल वाले को दिए जाते थे, ताकि मार्केट पहले अगर 7 बजे बंद होता था, हमारा 9 बजे बंद होता था, क्योंकि व्यापारी जो लोग हैं वो भी घर पे जाके खाना खाने के लिए उनके परिवार के साथ बाहर आ सकते थे, बाहर आते थे। लेकिन अभी तो मार्केट बंद होने के पहले हमने बंद करना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? ऐसे से तो हमारे पे भूखमरी की समय आज ही आ गया। कल तो हमारे जैसे किसानों की जो आत्महत्या हो रही है महाराष्ट्र में, उस तरह से वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जिस दिन महाराष्ट्र के होटल वाले भी आत्महत्या करेंगे। तो सरकार से मेरा आग्रह है कि हमारे बारे में सोचे, और जैसा पहले अभी तक के हमारे को बाकी लोगों से 2 घंटे ज़्यादा दिया हुआ समय था, वही हमारे को पहले से लागू रखे। यही हमारे सरकार से हाथ जोड़ के विनंती है। नमस्कार, मैं सारंग राव, अमरावती रेस्टोरेंट लॉजिंग एसोसिएशन का सचिव हूँ। कल महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी किया गया निर्देश जो अनलॉक के संदर्भ में घोषित हुआ, इसमें महाराष्ट्र सरकार ने सभी व्यापारी को एक राहत दिलाते हुए शाम 8 बजे तक का अपना समय दिया है, जिसमें सभी प्रकार के व्यापार शुरू रहेंगे। और जितने भी महाराष्ट्र के होटल, रेस्टोरेंट, लॉजिंग जो एक सेगमेंट है, जो सबसे ज़्यादा रोज़गार और लोगों को खाना खिलाना और लोगों की सेवा करने का जो एक अपना व्यवसाय पिछले 1.5 साल से इस कोरोना पैंडेमिक के कारण जो ऑलरेडी त्रस्त था, उनके लिए कोई भी दिलासा न देते हुए उन्होंने दोपहर 4 बजे तक का अपना डाइनिंग की परमिशन उन्होंने दी है और रात 8 बजे तक पार्सल सेवा शुरू रखने का आदेश दिया है। मुझे सरकार को ये पूछना था कि अभी हमने 2 दिन पहले जिलाधिकारी मैडम को एक निवेदन दिया और उसके पश्चात हमने उनको ये पूछा कि किस गाइडलाइन के तहत या फिर किस टास्क फोर्स के माध्यम से ये लगभग जाहिर हुआ है कि होटल के द्वारा कोरोना की महामारी फैलती है, या फिर ऐसा कोई प्रूफ, ऐसा कोई इनके पास में एविडेंस सरकार के पास में हो
तो कृपया हम होटल रेस्टोरेंट लॉजिंग एसोसिएशन के लोगों को कृपया वो बताएं, हमारे समक्ष रखें। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि पिछले 1.5 साल से जब सरकार ने जो लॉकडाउन के संदर्भ में नियम घोषित किए, तो सभी नियमों के साथ में हम सब लोग व्यापारी उनके साथ में थे। पर अब जाके 1.5 साल के बाद जब अमरावती शहर में लोगों ने सभी नियमों का पालन करते हुए हर चीज़ नियंत्रण में लाई है, कोरोना मरीजों की संख्या नियंत्रण में आई है, उसके पश्चात ये ऐसा आदेश निकालना, इसका मतलब ये है, एक तो सरकार रेस्टोरेंट होटल व्यवसायिकों को ख़त्म करना चाहती है, इस व्यवसाय को ख़त्म करना चाहती है। और इस व्यवसाय से जुड़े, अगर मैं अमरावती ज़िले की बात करूं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम 35,000 के ऊपर लोग यहाँ पे इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जो अपने कोई आधे पगार पर या फिर 1.5 साल से अपने दूसरे व्यवसाय में या फिर कोई बेरोज़गार होकर घर पे बैठे हैं। तो ये बहुत एक बिना प्रश्नार्थक चिन्ह, एक ऐसा निर्णय जो सरकार ने लिया है, इसका मैं अमरावती रेस्टोरेंट लॉजिंग की ओर से निषेध करता हूँ। और कई प्रश्न हैं जो सरकार ने देना चाहिए, जिसके लिए हमें सरकार को अपनी मांगें हम रख रहे हैं। इसमें हम लगभग इस मुकाम पे आके पहुँचे, इस निर्णय पे आके पहुँचे हैं कि अब सरकार, हम रोड पे उतरने के बाद में कुछ हो नहीं रहा है, तो क्यों ना हम हाईकोर्ट के माध्यम से सरकार को एक जनहित याचिका दाखिल करके इसके बारे में पूछा जाए। सरकार को ये भी पूछा जाए कि जो वैक्सीन की बात वो कर रहे थे और दिसंबर 2021 तक लगभग पूरा कोरोना मुक्त देश और कोरोना मुक्त राज्य करने की बात उन्होंने कही थी, जिसका टीकाकरण की स्पीड इतनी कम है कि इसमें सरकारी यंत्रणा कितने सक्षमता से काम कर रही है, ये भी हमें उनको पूछना है। जो लोग बेरोज़गारों के घर पे बैठे, जिन लोगों के ऊपर कर्जे हैं, जिन लोगों के ऊपर बैंकों की देनदारी है, ये हम कैसे उसको निपटना है, ये भी सरकार हमें समझाए। अन्य राज्यों में कई बार सेवा क्षेत्रों के लिए अनेक पैकेजेस, अनेक सहायता, अनेक सहानुभूति पैकेज उन्होंने जाहिर किए, जो महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक किसी भी एक सहानुभूति पैकेज के बारे में या फिर किसी भी आर्थिक इसके लाभ के बारे में कभी भी कोई चर्चा नहीं की। तो ये बहुत बड़ा नुकसान महाराष्ट्र के सभी इस होटल लाइन के लोगों का है। तो कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिसमें अब आत्महत्या का प्रकरण बढ़ रहा है कि आप देखेंगे तो कुछ दिनों पहले मुंबई में भी 2 होटल व्यवसायियों ने आत्महत्या की। जैसे किसान आत्महत्या का एक आंदोलन चला, जो एक प्रक्रिया चली, इस सरकार के तुगलक निर्णय से और इस प्रश्नार्थक विषय पे जो उन्होंने ये रखा है, इसमें कई लोग अब और डबघाइज होंगे, अब और रसतल पे जाएंगे, कई लोग आत्महत्या करेंगे और कई लोगों को फिर से खड़ा होने में जो समय लगने वाला है, क्योंकि 1.5 साल एक बहुत बड़ा लंबा समय इस कोरोना पैंडेमिक में गया है। तो हम ऐसी सरकार का निषेध करते हैं और आने वाले दिनों में हमारे एसोसिएशन के माध्यम से हम सभी एसोसिएशन को साथ लेकर तीव्र रूप से इसका निषेध करने के लिए रास्ते पे आएंगे। नमस्कार, मी सुजित पाटील, मॅनेजिंग पार्टनर खमास बिर्याणी, अमरावती रेस्टॉरंट लॉजिंग असोसिएशनचा सदस्य। जो सरकारचे निर्णय हॉटेल लाईन चालवण्याबाबतीत सध्या आलेले आहे, त्याचा मी तीव्रपणे निषेध करतो। मागील 1.5 वर्षापासून आम्ही जो त्रास सहन करत आहे, याबाबतीत सरकार थोडीही संवेदनशील दिसत नाही आहे। कुठेही सरकार समोर येऊन व्यापाऱ्यांसोबत वाच्यता करताना दिसत नाही आहे। तरीही सरकार ही हिटलरवादावर आलेली आहे असं मला वाटते आणि त्यानुसार अतिशय असंवेदनशीलपणे रेस्टॉरंट लाईन बुडीस जात आहे, तरी पण त्यांचा त्याच्यावर काही चर्चा किंवा निर्णय येत नाही। यासाठी आम्हाला म्हणजे याचं दुःखच आहे। तरी ऑनलाईन डिलिव्हरीमध्ये सरकार आम्हाला जबरदस्तीने काम करायला लावतं आहे। त्याच्यामध्ये जवळजवळ हजारो करोडचा टर्नओव्हर हा ऑनलाईन कंपनीकडे डायव्हर्ट होऊन त्यांना अतिशय त्यांचे शेअर्स वाढत आहे आणि इथे लोकल फॉर वोकलमध्ये लोकल रेस्टॉरंट कर्मचारी आत्महत्या किंवा नुकसान भरपाईवर नुकसान त्यांचं अतिशय जास्त होत आहे। आणि त्याच व्यतिरिक्त सरकारचा जे स्टार्टअप मागील 1-2 वर्षामध्ये नवीन उद्योजक म्हणून या लाईनमध्ये आले, त्यांचंही भवितव्य पूर्णपणे विस्कळीत होण्याच्या मार्गावर आहे आणि हॉटेल मॅनेजमेंटचे विद्यार्थी असो किंवा या संबंधित लाखो रोजगार असो, यांचं भवितव्य निश्चितच सरकारने आपल्या पायाखाली रोंदलं है। मैं रविंद्र सिंह सलूजा, न्यू युगर रेस्टोरेंट का संचालक और खाद्य विक्रेता मंडल अमरावती और होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी शासन से विनंती है कि अभी जो नई गाइडलाइन जो हमारे शासन ने अभी दी हुई है, वो गाइडलाइन में पूरे मार्केट को 8 बजे तक की परमिशन दी गई, जबकि होटल को सिर्फ 4 बजे तक परमिशन और 4 बजे के बाद में पार्सल की परमिशन दी। तो मेरी शासन ने जो भी गाइडलाइन दी है, वो गाइडलाइन को मान्य करते हुए मेरी शासन से ये विनंती है कि भाई हमारी जो होटल की जो परमिशन 4 बजे का टाइम दिया हुआ है, इसे कृपया करके रात को 11 बजे का टाइम दिया जाए, क्योंकि होटल में जो भी खाने का समय है वो रात को 11 बजे का है। फैमिलीज जो भी रात को 8 बजे के बाद ही होटल्स में रेस्टोरेंट में निकलती है,
तो मेरी शासन से नम्रपूर्वक हाथ जोड़ के विनंती है कि जो ये 4 बजे का टाइम उन्होंने डाइनिंग का दिया है, इसे कृपया करके 11 बजे का टाइम दिया जाए। यही मेरी शासन के आगे दरख्वास्त है।